श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। दंडवत प्रणाम। सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। हाँ, तो दो वीडियो एक साथ तो नहीं बोल सकते ना। एक वीडियो के बाद एक वीडियो हो सकता है ना। एक वीडियो के बाद एक वीडियो होता है। एक साथ दो वीडियो नहीं हो सकते। दो मीठा खाना है तो दोनों एक साथ तो नहीं खा सकते ना। एक मीठा खाएंगे फिर उसके बाद एक मीठा खाएंगे, ऐसा ही है। नित्य विहार को पाना है तो नित्य विहार की चाहत ही होनी चाहिए और कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। यही श्री स्वामी हरदास बिन भूल चहूँ जो और तो मुहे दीजिए लाडली नहीं नरक में ठोर। स्वामी जी के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगे तो ही नित्य विहार मिलेगा। स्वामी जी के अलावा और कुछ भी चाहा तो नित्य विहार बहुत दूर है, और स्वामी जी को ही चाह रहे हैं तो नित्य विहार मिल जाएगा। अब आई चाहत में क्या क्या है। नित्य विहार जो रस है, अगर मान लो दर्शन भी हो गए नित्य विहार की, मतलब कुछ झांकी हुए, दर्शन हुए, प्राप्ति हुई, लेकिन ये जो रस है, मतलब केलीमाल समझ में आ गया और इसमें चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये रस को टिकाना है, ये रस को पचाना है, हृदय में हमेशा के लिए धारण करना है, तो अनन्यता बहुत ज़रूरी है। बिना अनन्य, स्वामी जी के अनन्य हुए नित्य विहार रस में टिक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सत्य है, ये सत्य बात है कि कोई देश में अनन्यता ज़रूरी हो ना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी के नित्य विहार के लिए अनन्यता बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अनन्यता कम हो गया तो आप नित्य विहार से निकल जाएंगे। एक से विहार से आप निकल जाएंगे। तो नित्य विहार के लिए अनन्यता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो श्री स्वामी हरदास बिन भूल चहूँ जो और तो मुहे दीजिए लाडली नहीं नरक में ठोर। इसका मतलब, ये पद का इंटरनली मीनिंग क्या है? कितना, मतलब हम लोग भजन करते हैं, हम लोग भजन करते हैं, स्वामी जी का नाम लेते हैं, स्वामी जी का तिलक किए हैं और स्वामी जी के हो गए हैं, स्वामी जी के हो गए हैं, स्वामी जी के हो गए हैं बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब मन के अंदर भी छिपा है, अगर कि मुझे ये संसार चाहिए, या फिर मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी छिपा है कि मेरा संसार ना छूट जाए, मेरा भजन चलता रहे, स्वामी जी भी मिले और मेरा संसार भी ना छूटे। संसार छूटे भी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी जी ना छूट जाएं, ऐसा भाव होना चाहिए। संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी आप जब ऐसे निकलोगे तो संसार तो अपने आप आपकी मतलब आपके चरणों में झुक जाएगी संसार, और आपके अनुसार चलेगी। लेकिन पहले आपको इतना डेडिकेट हो जाना है, स्वामी जी के ऐसे शरण में आना है जैसे दोनों हाथ उठा दिए, पूरा दोनों हाथ उठा के स्वामी जी के हो गए, इतना होना है। मतलब कहीं पे भी संसार की, मतलब मेरा संसार, मेरा घर, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, ये सब जो है
ये सब नहीं होना चाहिए मन में। अगर ये सब है, ये मेरे छूटे ना और इन सब को लेके चलना है, तो चलते कब तक चलेंगे? लेट होगा, लेकिन सबको करके चलना है, सबको ही लेके चलना है, तो टाइम लगेगा लेकिन चलेंगे। लेकिन अगर आपको इसी वक्त नित्य विहार चाहिए, इसी वक्त स्वामी जी चाहिए, तो छोड़ो। सब कुछ मतलब मन से त्यागना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ छोड़ दो, घर द्वार छोड़ के आ जाओ, ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मन में ना पूरी तरह स्वामी जी, बिहारी जी, प्रिया जी, सिर्फ स्वामी जी हो मन में, सिर्फ बिहारी जी हो। नहीं तो फिर आपका ही मन मतलब कुछ चाहता है अंदर और कहता कुछ है। मतलब भजन भी कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, हम नाव चला रहे हैं, हाँ, पूरा दिन चला रहे हैं, पूरा दिन चला रहे हैं, लेकिन जो उसका जो नाव का जो धागा है, उसको हमने जो लैंड है, धरती है, किनारे पे उसको मतलब बांध दिया है। तो जब नाव का जो धागा है वो तो किनारे पे बांध दिए है, और आप नाव को चलाने की पूरा दिन चला रहे हो, बहुत भजन किया, लेकिन बिहारी जी हमारी सुने ही नहीं। स्वामी जी कभी दर्शन दिए ही नहीं, बिहारी जी कभी दर्शन देते ही नहीं है। नित्य विहार कभी झांकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि धागा जो है वो वहाँ पे ही, किनारे पे ही बांध दिए हैं। ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए, चाहे ये मिले ना मिले, लेकिन ये इनके साथ ही रहना। तो मतलब ये तो आपको मन से छोड़ना है, तन से उनकी सेवा करिए, वही स्वामी जी हैं, सबके अंदर स्वामी जी देख के सेवा करिए। लेकिन आपकी स्थिति ही आप पकड़ के रखे हैं, तो आपकी स्थिति ही कम है। फिर जब आपकी स्थिति कम है, तो फिर जब आप ही आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर आपके घर वाले कैसे आगे बढ़ेंगे? आप चाह रहे हो कि आपके घर वालों की अच्छा हो, उनकी भी भक्ति बढ़े, तो पहले आप आगे बढ़ जाओ। तो आप पहले आगे बढ़ने के लिए ना मन में कुछ भी, किसी के लिए कुछ भी ना रख के एक ही चाहत रखिए, एक चीज़ एक टाइम। या तो संसार चाहिए, बी क्लियर। नहीं, मैं तो संसार ही मुझे चाहिए, बाद में देखी जाएगी स्वामी जी, बिहारी जी की। तो भजन करो और संसार को ही पाने के लिए करो, बस संसार में सुखी रहूं, यही इच्छा के साथ करो। नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मुझे तो बिहारी जी, स्वामी जी, मुझे नित्य विहार चाहिए, और मुझे प्रिया प्रीतम के दर्शन करना है, और मुझे उनके साथ रहना है। अगर वो चाहिए तो यहाँ का जो है इच्छा छोड़ दीजिए, इच्छा छोड़ना है। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहे दीजे लाडली नहीं नरक में ठौर। तो बहुत मुश्किल से कुछ लोग, बहुत कम लोग संसार की इच्छाओं को छोड़ के निकल जाते हैं, भक्ति मार्ग में निकल जाते हैं, और भगवत प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए, आगे बढ़े, तो वहाँ पर भी सारे लोकों में फंस गए। लोक मतलब कैसे कि अन्य व्रत मनाए, ये भी व्रत कर लेंगे, आज देवी नवरात्रि का व्रत कर लेंगे, उसके बाद वो भी व्रत कर लेंगे, ये भी व्रत कर लेंगे। हाँ, तो व्रत करने से क्या हो गया? वो भी तो उनके ही अंश हैं। सब कुछ करके सारी उपासनाओं को जो मिला के करते हैं ना, तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। एक उपासना, एक इष्ट, एक मंत्र, और अनन्य अपने इष्ट, अपने स्वामी जी के अनन्य होना है। अनन्य
अनन्य यानी स्वामी जी के अलावा और कोई है ही नहीं, स्वामी जी ही सब कुछ, स्वामी जी ही है सब कुछ, स्वामी जी ही हैं, स्वामी जी से अलग कुछ भी नहीं है। ऐसे इतना अनन्य होना है कि सारे व्रतों को छोड़ना है। अब व्रतों को छोड़ना है तो व्रत तो एक एक व्रत है ना, एक एक व्रत को एक एक कारण से करते हैं, ये प्राप्ति के लिए ये प्राप्ति के लिए ये, तो ऐसे करते हैं। जैसे एक अनन्य एक बुक है, एक ग्रंथ है, उसमें मैंने पढ़ा था और उसमें लिखा हुआ है कि अनन्यता, अनन्य विवेक, वो ग्रंथ का नाम है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक कि अनन्य नहीं हो पाए, मतलब अनन्य मतलब एकादशी व्रत भी छोड़ देना है, उसमें लिखा है। एकादशी व्रत तो मैंने कई सालों से कर रही हूँ। एकादशी व्रत क्यों छोड़ दें, इसमें क्या है, ये भी तो भक्ति का अंग है। तो एक ही व्रत रखना है जो व्रत हमेशा निभा पाए। तो एकादशी का व्रत क्या है कि उपवास रह गए एक दिन के लिए, 15 दिन में एक बार आती है, तो 15 दिन में एक बार उपवास रख के भजन कर रहे हैं, पूरा दिन भजन कर रहे हैं, फिर अगले दिन नॉर्मल हो गए। तो ये जो है ज़्यादा करके कम करके, ज़्यादा करके कम करके, ऐसा व्रत करिए जो व्रत हमेशा के लिए हो। मरते दम तक एक ही व्रत पकड़िए। तो कौन सा व्रत है ये अनन्य व्रत है कि मरते दम तक, मरने के बाद भी मैं स्वामी जी की हूँ और स्वामी जी मेरे हैं, ऐसा अनन्य व्रत धारण करना है। मैं स्वामी जी की हूँ और स्वामी जी मेरे हैं, ये व्रत। पहले तो संसार को छोड़ना है मन से पूरी तरह, उनको पाने के लिए। फिर आगे निकल गए भक्ति मार्ग में, तो फिर ये सारी उपासनाएं, सारे व्रत, सारे ग्रंथ छोड़ के जिस उपासना में हैं उसी उपासना के ग्रंथों के अनुसार चलना चाहिए। फिर यहाँ पे संसार को छोड़ा, फिर उसके बाद सारी उपासना को छोड़ना है। जैसे मैं भी बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी, तो मैं स्कूल जाने से पहले रेडी हो जाती थी, यूनिफॉर्म रेडी होके पहले मंदिर चली जाती थी। तो भक्ति की जो शुरुआत हुई वो शिव जी और पार्वती जी मंदिर, एक दिन भी नहीं गई ऐसा नहीं है, रोज़ जाती थी, रोज़ ही प्रणाम करके और टीका लगा के वहाँ से स्कूल निकल के जाती थी। और वो एक ही बहुत कुछ नहीं मांगती थी, एक ही मांगती थी कि मुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति हो। उस समय जब छोटी थी तो उस समय मैं श्याम सुंदर की प्राप्ति हो ये चाहती थी। फिर श्याम सुंदर की कृपा हुई तो फिर राधा रानी की कृपा हुई। जब श्याम सुंदर की बहुत कृपा होती है तब राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ता है। फिर प्रिया जी की कृपा हुई तो फिर वृंदावन की कृपा हुई, फिर वृंदावन धाम की कृपा हुई तो बिहारी जी और स्वामी जी, बिहारिन जो मूल में जो बिहारी जी हैं, मूल बिहारिन हैं, हरिदास दुलारे और हरिदास दुलारी, उनकी विशेष कृपा हुई। तो ऐसे, लेकिन अभी भी मैं वही करूं कि उनसे ही मुझे मिला है कह के अभी भी मैं वही व्रत करने लग जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। मतलब एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के ऊपर एक सीढ़ी है ना। तो एक सीढ़ी को छोड़ के दूसरे सीढ़ी में जाने के लिए एक सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। एक सीढ़ी को बिना छोड़े ये सीढ़ी भी चाहिए, इसी से तो मिला है मुझे यहाँ तक, तो यहाँ आई हूँ कह के इस सीढ़ी को ना छोड़ के इस सीढ़ी को चाहते रह जाते हैं। तो
चाहते ही रह जाओगे। इसको छोड़ना पड़ेगा। ये सीढ़ी को छोड़ के ये सीढ़ी में आना है। एक स्टेप को छोड़ के एक स्टेप को आना ही है। वो छूट जाता है, कहने की ज़रूरी नहीं है, अपने आप आपके सारे व्रत छूट जाएंगे। आपका मन नहीं करेगा, अपने आप सब कुछ छूट जाएगा बस। तो अब आप सोचेंगे कि संसार को छोड़ देना, मन से पूरा त्याग देना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर किसी को ऐसा मुश्किल लग रहा है तो आप एक काम करिए कि मन में धारण कर लीजिए, सब में बिहारी जी स्वामी जी, सब में बिहारी जी स्वामी जी। जो भी सेवा कर रहे हो निरपेक्ष होके निष्काम भाव से सेवा करिए, उनसे उम्मीद ना करके उनमें स्वामी जी बिहारी जी देखिए और भाव से सेवा करिए। चाहत मत करिए कुछ भी उनसे, चाहत अपने स्वामी जी बिहारी जी से ही कि अब नहीं तो कल, आज नहीं, अब नहीं तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपका नित्य विहार की प्राप्ति हो, ये चाहत बनी रहे। नहीं मिल रहा है कह के उनको कोसना नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, हम फंसे हैं। उनमें कोई देरी है क्या? उनमें कोई देरी नहीं है, हम में ही देरी है। हम जैसे ही निकल जाएंगे, जैसे ही हमने मन में धारण कर लिया, श्री स्वामी हरदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहे दीजिए लाडली नहीं नरक में ठोर। अगर मैंने स्वामी जी के अलावा कुछ भी चाहा तो मुझे नरक में भी जगह मत देना। सिर्फ चाहिए तो स्वामी जी, स्वामी जी चाहिए। ऐसे स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति हो जाए तो नित्य विहार स्वामी जी तुरंत अपने हृदय को ऐसे फाटा खोल देंगे और आपके हृदय में नित्य विहार प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा, ये एक चाहत होने से ही स्वामी जी के प्रति इतना प्रेम हो जाएगा कि आपका मन करेगा केलीमाल सुनने के लिए, आपका मन करेगा, स्वतः करेगा कि स्वामी जी का नाम लो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। प्रेम से भजन करो, प्रेम से नाम जपो, प्रेम से केलीमाल सुनो, प्रेम से पाठ करो, प्रेम से। एक सखी ने मुझे मैसेज किया है कि ना ये क्या भक्ति से, हाँ, भक्ति छोड़ देने को मन कर रहा है कभी कभी। और एक सखी ने कहा कि नाम जप करने से अजीब सी कष्ट होता है और नाम जप कर नहीं पाती हूँ। तो बिहारी जी से प्रार्थना करिए, मतलब आप बोलिए कि मेरा भजन अच्छे से हो। भजन अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है? भक्ति छोड़ देने का मन क्यों कर रहा है? भक्ति छोड़ने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि जो अनेक इच्छाएं हैं वही हमारे भजन में बाधा है। अगर एक ही चाहत होती तो कभी आपके भजन में बाधा नहीं होती। इतनी चाहतें हैं, इतना लालसाएं बढ़ी हुई हैं, तो फिर कैसे इतने, तो फिर यहाँ पे ये तो सिंगनी का दूध है, ये इसके लिए तो पात्र कैसा होना चाहिए? या तो सोने का पात्र हो या तो सिंगनी का बच्चा हो। तो सिंगनी का बच्चा कैसे होंगे? यानी कि स्वामी जी के हो जाएं बस, कैसे भी हैं, बुरे से भी बुरे हो, लेकिन स्वामी जी मैं आपकी हूँ, ऐसे कहते ही और मन ही मन कहते 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 आप ये नहीं कहना मैं ऐसी हूँ, अपनी दुर्गुण गुण, वो गुण और दोष देखते ही नहीं है। तो आपको कुछ कहने की ज़रूर नहीं है मैं इतना दोष है। ना हमें दूसरों में दोष देखना है, ना अपने में भी दोष नहीं देखना। अगर अपने में दोष देख लिया ना तो अपना जो सहचरी स्वरूप है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए अपने आप को सहचरी मान के, एज्यूम करके आप चलिए और स्वामी जी
को अपना मान लीजिए। स्वामी जी ही मेरे अपने हैं, बाकी जो भी है सब मेरे लिए स्वामी जी ही हैं। मन में ये नहीं उनको बोल रहे हैं मैं तो आपको स्वामी जी मान रही हूँ, मैं तो आपको स्वामी जी मान रही हूँ। अपने घर में झगड़ा हो जाएगा कि मतलब वो कैसे ऐसे हो गए, मैं तो स्वामी जी मान रही थी, कैसे ऐसे हो गए। नहीं, मन में स्वामी जी मान के उनकी सेवा करिए। मुंह से नहीं बोलना है कुछ भी, ना कुछ चाहत करनी है, ना कुछ उम्मीद रखनी है किसी से। उम्मीद सिर्फ स्वामी जी बिहारी जी से, प्रेम सिर्फ स्वामी जी बिहारी जी से। सबसे मतलब प्राप्ति करनी है नित्य विहार की तो स्वामी जी से प्रेम हो जाए। और स्वामी जी से प्रेम होने के लिए स्वामी जी के ध्यान करिए और स्वामी जी को देखिए। स्वामी जी को ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो स्वामी जी की छवि को अपने सामने रखिए और स्वामी जी को देख के उनसे बात करिए। स्वामी जी को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए और उनसे बात करते रहिए कि स्वामी जी मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार दोहराते रहिए और जब मन से निकल गया एक बार भी तो स्वामी जी अपना नित्य विहार दे देंगे। तो यही है, स्वामी जी का नित्य विहार प्राप्ति के लिए सारे व्रत छोड़ने हैं, सारे धर्म छोड़ने हैं। अब भगवत गीता में जो श्री कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं, लास्ट को कहते हैं कि सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ दो, छोड़ के मेरे शरण में आओ। मेरे शरण में आओगे तो मैं तुमको सब कुछ प्राप्त ऐसे लोक में लेके जाऊंगा कि तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। तो वापस नहीं आना पड़ेगा, ऐसे लोक में ले जाएंगे। तो फिर नित्य विहार की प्राप्ति के लिए स्वामी जी के शरण में आना ही पड़ेगा। स्वामी जी के घर है, स्वामी जी के घर में आने के लिए स्वामी जी का ही आज्ञा लेना पड़ेगा ना। जिनका घर है उनके घर में जाने के लिए उनकी ही आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो स्वामी जी को चाह रहे हो, स्वामी जी को पाना चाहते हो, अगर नित्य विहार चाहिए तो कुंची नित्य विहार की श्री स्वामी श्री हरिदासी हाथ, तो स्वामी जी के हाथ में ही है। नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है तो आप वही करते रहिए, तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। ये चाहिए तो वो सब छोड़ देना है। छोड़ के अनन्य प्रीति करने से स्वामी जी मिल जाएंगे। स्वामी जी का ध्यान करिए। ध्यान करते 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 एक स्थिति आएगी जहाँ पे बिहारी जी होंगे, लाल जी होंगी, प्रिया जी होंगी और हरिदासी जी होंगे और अपने गुरुदेव सखी होंगे और आप होंगे। बस इतने दिखाई देना चाहिए और कोई नहीं। इतने और अष्ट आचार्य हैं, उनको देखिए, आचार्यों को देखिए, दर्शन करिए। अगर सखी रूप में नहीं देख पा रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, तो शुरुआत में सिर्फ प्रिया जो, लाल जो और हरिदासी जो, इन तीनों के दर्शन करिए। प्रिया लाल एक दूसरे को देख रहे हैं और आप बैठ के उनको देख रहे हो। प्रिया लाल को देख रहे हो और स्वामी जी को देख रहे हो। स्वामी जी हरिदासी जी को देख रहे हो। तो उनको देखते रहिए बस। कई लोग कहते हैं चिंतन नहीं हो रहा है, चिंतन नहीं हो रहा। आप बैठ जाइए, आपका चिंतन हो जाएगा। आप उनको देखिए, उनके लिए समय तो दीजिए। आप बैठ जाइए और शांत होना पड़ेगा। चिंतन होने के लिए, नित्य विहार की चिंतन के लिए ना, शांत मन को बिल्कुल इतना शांत, एकदम स्लो, जो मतलब जो सांस से चल रहे हैं ना तीव्र गति से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांस एकदम स्लो हो जाए, इतना स्लो हो जाए, एकदम
हल्का होके एकदम शांत हो गए, कुछ नहीं चाहिए। जो इस क्षण बोल दिए ना कि कुछ नहीं चाहिए, वो मुक्ति से भी आगे निकल गए। तो बोलना मतलब मुंह से नहीं, आपके मन के अंदर से बोलना है स्वामी जी को। डरना नहीं है, छूट जाएगा कह के। डर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं मोह में फंसे हो। डरना नहीं है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। अगर मैं स्वामी जी की हूँ तो फिर डर कैसे करना है। सब कुछ छूट जाना चाहिए, सब कुछ, हर चीज़ छोड़ देने से स्वामी जी मिल जाएंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। मतलब हर चीज़ मन से, ये नहीं, मन से पूरा छोड़ना है। कि आप फिर सब बोलेंगे कि अरे हम कैसे घर द्वार छोड़ दें, बहुत मुश्किल है। तो घर द्वार छोड़ दें के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मन से तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। एक चीज़ पाने के लिए एक चीज़ खोना ही पड़ेगा। एक बार सब नहीं आ पाएंगे ना। ये प्रेम की गली है, ये बहुत सांकरी है, इसमें दो दो नहीं जा पाएंगे, एक एक ही जा पाएंगे दो आते ही वो रास्ता मतलब वहीं रह जाएंगे। या फिर आप समझ लीजिए कि मेरे सर में बहुत बड़ा लगेज है, तो मैं कितना दूर जा पाऊँगी लगेज लेके। अगर लगेज नहीं है तो एकदम चले गए फुल स्पीड, इसी क्षण फुल स्पीड में चली गई। तो ऐसा ही है, जो सारी इच्छाओं का भार जो है ना वो सर पे अगर है तो नित्य विहार की प्राप्ति बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर है। और नित्य विहार की प्राप्ति के लिए ये सारी इच्छाओं को छोड़ देना है। मन से सब कुछ त्याग देना है, सारी इच्छाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। आप कुछ भी, मतलब ये मैं मन से नहीं बोल रही हूँ, आप देख लेना। कोई भी अगर किसी भी संत से पूछ लेना कि मैं अगर झूठ बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, तो पूछ लेना कि ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। मन से सारी इच्छाओं को छोड़ने से ही नित्य विहार स्वामी जी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे सुदामा जी हैं। सुदामा जी जो ठाकुर जी के सखा थे, उनका इतना बड़ा परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। इतना ऐसे गरीब स्थिति, इतनी गरीब स्थिति में भी वो कैसे थे पता है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रियान, प्रशांत आत्मा जितेंद्रियान, सारे इंद्रियों को जीत लिए थे और एकदम प्रशांत चित्त थे। पत्नी कह रही थी कि आप कुछ अपने सखा से मांग लो, कह दो। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, और वो मांगना भी नहीं चाहते हैं। वो तो इतने प्रशांत है, बिना खाने को नहीं है अगर, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम तो मतलब 1 साल के लिए अपना सारा खाने की वस्तु 1 महीने के लिए, सॉरी 1 महीने के लिए हम सारे चीज़ें ले आते हैं कि कभी भूखे ना रह जाए, है ना, भूखे ना रह जाए। सब सामान रहेगा तो पालेंगे, और कभी भूख लगे तो बना के पालेंगे, कभी सामान खाली ना रहे घर में बिना सामान के। मतलब इतना सिक्योर रहते हैं हम। और जब कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अगर हाँ खुद भूखे रह गए वो अलग बात है। बच्चे परेशान हैं, पत्नी परेशान है, सब परेशान होकर भी खाने के लिए नहीं है, तब भी वो कैसे थे? प्रशांत आत्मा जितेंद्रियान। मतलब वो गृहस्थ में रह के भी वो गृहस्थ नहीं थे। ये मतलब मन से सारी इच्छाओं को त्याग दिए थे और अपना हरि स्मरण करते थे। हर समय हरि के स्मरण में व्यतीत करते थे। ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? जब उनमें प्रेम हो जाता है तो उनका नाम सहजता से निकलती है।
तो एक सखी पूछ रही थी कि भक्ति छोड़ देने का मन करता है, तो आप जो भक्ति कर रहे हो वो भक्ति किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे हो, ना बिहारी जी पे एहसान कर रहे हो, ना हम पे एहसान कर रहे हो, ना आप खुद पे एहसान कर रहे हो। फिर आप भक्ति क्यों कर रहे हो? जब आपका मन नहीं कर रहा है तो भक्ति छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो और सहजता से, प्रेम से नाम लो, सहजता से नाम निकले। प्रेशर देके नहीं कर, ये कोई प्रोसेस नहीं है कि हमको ये करना है, ये कोई जॉब भी नहीं है कि हमें तनख्वाह मिलेगा हमें ये जॉब करना ही है, ये नहीं है। हमें सहजता से भजन करना है, सहज प्रेम भाव से उनका नाम लेना है और तन से, मन से, प्राणों से उनके हो जाना है। उनके होकर उनकी चाहत में रहेंगे, सिर्फ उनकी चाहत होगी तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनमें कोई देरी है ही नहीं, वो कभी देर नहीं करते हैं। देरी सिर्फ हमारे अंदर है और हमने अगर चाहा, अगर सच्चे मन से, श्री स्वामी हरदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहे दीजिए लाडली नहीं नरक में ठोर। अगर स्वामी जी को हमने सच्चे मन से चाहा तो हमको नित्य विहार मिलेगा ही मिलेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जाको दर्शन इत ताको दर्शन उत। यहाँ पे अगर दर्शन हुए तो मान लेना कि वहाँ दर्शन होंगे। अभी यहाँ पे दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्राप्ति नहीं हुई है, तो वहाँ पे गारंटी क्या है कि जाने के बाद वहाँ वो मिलेगा। तो इसलिए मैं ना हमेशा रेडी रहती हूँ कि इसी क्षण प्राप्ति हो, इसी क्षण प्राप्ति कैसे होगी, इसी क्षण नित्य विहार की प्राप्ति कैसे होगी, इसी क्षण स्वामी जी का ध्यान हो सकता है। स्वामी जी के रूप का ध्यान करिए, इसी क्षण बिहारी जी मतलब प्रिया जी हैं और लाल जी हैं और आप हो और स्वामी जी गुरुदेव सखी हैं और आप बैठ के उनको निहार रहे हो और वो एक दूसरे को कैसे निहार रहे हैं पता है। जैसे कि हमारे लिए बिना सांस लिए कब तक रह पाएंगे, नाक बंद करके कब तक रह पाएंगे। सांस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही बिहारी जी को, प्रिया जी को देखे बिना उनके सांस जैसा है। नेत्र पलक झपकने की दूरी भी उनसे मतलब जैसे सांस को रोक लिया हो। और प्रिया जी के लिए भी लाल जी को ऐसे निहार रही हैं जैसे कि पलक झपकने की दूरी, पलक झपकने की दूरी, जैसे कि प्राण ही निकल जाएंगे अगर इतना भी विलम्ब हो गया तो जैसे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे एक दूसरे में आसक्त होके प्रिया प्रीतम प्रेम से, प्रिया प्रीतम है क्या, प्रेम के स्वरूप हैं, सिर्फ प्रेम और माधुरी के स्वरूप हैं और वो एक दूसरे में है। प्रिया जो लालजू में छा गई हैं और लालजू प्रियाजू में छा गए हैं। प्रियाजू का रूप में ही लालजू दिख रहे हैं और लालजू के रूप में प्रियाजू दिख रही हैं। प्रियाजू लालजू हैं कि लालजू प्रियाजू हैं समझ नहीं आ रहा। ऐसे वो एक दूसरे में इतना प्रेम में खो गए हैं, नित्य निरंतर वो एक दूसरे को निहार रहे हैं। ये अवलोकन विहार में आप भी खो जाइए और आप उनको निहारिए। अरे हमको नहीं दिखते हैं, हम क्या करें तो आपको जो फेवरेट छवि है, जो भी प्रिया प्रीतम का जो फेवरेट छवि है, वो छवि को रखिए और उनको देखते रहिए। उस छवि को रखिए अपने पास और उनको देखते रहिए और आँख बंद करके उनको देखिए। मैं क्या कह रही हूँ कि आप आंतरिक मन से नित्य विहार में पहुँच जाइए और स्वामी जी के होके स्वामी जी के चरणों में बैठे रहिए। या तो स्वामी जी के चरणों में बैठे रहिए या तो हरिदासी जो सेज पे हैं और प्रिया लाल साथ में हैं उनके पास बैठे रहिए। बैठे रहिए मन से चले जाइए नित्य विहार में, तन से सारी सेवा करिए और जब समय मिल रहा है तब चिंतन करिए। ऐसे
बैठे रहिए, और कुछ आगे का नहीं, आगे वो जो करवाना है वो सब करवा लेंगे, बिहारी जी, स्वामी जी, प्रिया जो, वो सब करवा लेंगे। लेकिन अभी यहाँ तक करना ही है आपको, इतना तो करना है, ताकि आप जब ध्यान करेंगे, प्रिया प्रीतम के दर्शन ध्यान में करेंगे और ललिता सखी के दर्शन करेंगे, हरिदासी जी के, और उनको निहारेंगे, निहारते रहेंगे, उनके पास बैठे रहेंगे। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जब वो नहीं थकते हैं और हम भी नहीं थकते हैं उनको देखते देखते, और हम उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, हम उन दोनों को देख रहे हैं, और चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए। ये मतलब भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि इस रस के आगे बाकी सब रस जो है वो फीको लगते हैं, फीका, बहुत फीका लगता है। ये रस जब मिल जाता है तो सब कुछ फीका लगता है। बाकी आप डरो मत कि मेरा संसार छूट जाएगा, हाय मैं क्या करूं। नहीं, आपसे जो भी जुड़े हैं, आपसे जो भी सच्चा प्रेम कर रहे हैं, वो सब आपके साथ ही होंगे, आपके साथ, आपके पीछे पीछे नित्य विहार में आ जाएंगे। लेकिन आप तो ईमानदारी से, मन से प्रिया प्रीतम और स्वामी जी के, अगर स्वामी जी की कंठी है, अगर स्वामी जी के हो गए हो, तो आप तो मन से निकलो। आप तो नित्य निरंतर यही सोचते हो कि कहीं मेरा संसार ही ना छूट जाए, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ये सब कुछ हो जाएगा, इसका मतलब आप सोचो ही ना, ये हो जाएगा, ये सब काम हो जाएंगे, ये बिना कहे हो जाएंगे। जैसे हाथी के पैर में सभी पैर आते हैं, ऐसे ही बाकी सब इच्छाएं भी हो जाती हैं, वो सब पूर्ण हो जाएंगे। और जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक नहीं है, वो नहीं देंगे, है ना। और जो संसारी सुख और संसार वासनाओं में फंसे हैं, और वो उनका तो नाम जप में कैसे लगेगा, भजन में कैसे लगेगा, है ना। तो फिर आप बोलते हो कि क्या करें क्या करें, तो आपको क्या चाहिए वो पहले आप सोच के डिसाइड कर लो, इस समय मुझे क्या चाहिए। एक याद रखना कि एक समय में एक ही चीज़ मिलेगा, हर चीज़ नहीं मिल जाएगा। एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, एक समय में मैं एक ही वीडियो बना सकती हूँ, दोनों वीडियो कैसे बना दूँगी। एक समय में एक ही चाहत रखिए, इसको प्राप्ति करिए, फिर बाकी के सब इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगे, उसको बिना चाहे ही पूर्ण हो जाएंगे। और जब बिहारी बिहारिन मिल जाते हैं, वांछा कल्पतरु, जो बिहारी बिहारिन ही मिल जाते हैं, तो फिर और क्या रह गया, क्या है। कुछ भक्त तो इसमें फंसे हैं कि वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए, इसी में इतने दुखी रहते हैं कि वो अपना भजन, नित्य विहार, सब कुछ चिंतन कुछ नहीं करते हैं कि वृंदावन वास नहीं मिला, और रोए रहते हैं। तो चलो, इतना रो रहे हो तो छोड़ के आ जाओ, छोड़ के भी नहीं आ पाएंगे, तो छोड़ के यहाँ आने से कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इसकी चिंता तो मैं कहाँ से करूँगी। मैं नहीं कर सकती। मैं एक बार सोचा था कि मैं सबके लिए ऐसा कुछ व्यवस्था बिहारी जी करो बोलने से, जब मेरे लिए वो कर रहे हैं तो सबके लिए करेंगे वो, मैं क्यों सोचूं किसी के लिए। वो एक लाइन था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो लाइन है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का ये कहे, सबके दाता राम। तो बिना कुछ किए ही सबको आहार मिल रहा है, जब सबको मिल रहा है तो हमको भी मिल जाएगा। और एक बात देखो कि अगर कोई हमारे घर आया है और हम बिना खाए पहले उनको खिलाते हैं, जो हमारे घर आए हैं, वो कितना भी बड़े दुश्मन ही हो, लेकिन ये हमारा घर में आया है, ये सोच के उसको पहले खिलाते हैं। ऐसा ही है, जब कोई वृंदावन आ जाता है, प्रिया जी के शरण में आता है, फिर क्यों सोचना
खाने पीने के लिए। वो प्रियाजू कैसे करेंगी, उन पे विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो वही बात है, विश्वास प्रेम बहुत ज़रूरी है। और सहजता से भजन करना है, सहज भाव से, प्रेम से। मुझे क्या चाहिए क्लियर हो जाए, उसके बाद आप विश्वास, अभी वृंदावन प्रकट में वृंदावन चाहिए या नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, और अपना नित्य विहार का चिंतन करें। नित्य विहार चिंतन मतलब प्रियाजू बिहारी जी हैं और स्वामी जी हैं और मैं बैठी हूँ उनके पास, उनको देख रही हूँ, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं उन दोनों को देख रही हूँ। इतना सा करिए। या तो नित्य विहार को इस यहाँ ये चिंतन में आ जाइए, या फिर प्रकट में वृंदावन सब छोड़ के आ जाइए। अब नहीं आ पा रहे हैं तो वहीं रह के चिंतन करें, लेकिन ये करें कि वो करें सोच सोच के परेशान हो के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और टाइम पूरा बर्बाद हो रहा है ना। जो भी करना है मन से कर लीजिए। जैसे वृंदावन वास करना है तो मन से वृंदावन में ही है, बिहारी जी दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, मन से आओ और दर्शन करो। जब नहीं हो पा रहा है तो आ जाओ, नहीं हो पा रहा है तो मन से कर लो। लेकिन ये सब करने के बाद फिर अपना बिहारी जी, स्वामी जी और प्रियाजू, इनका ध्यान करिए। ऐसे ध्यान करिए। तो अगर ध्यान आप बोलेंगे कि ये नित्य विहार इतना ही है, इससे बहुत आगे है नित्य विहार, फिर झूठ मूठ से खेलते हैं तो सच में खेलना हो जाता है। मतलब ये है कि अभी आप इतना करेंगे तो आगे का जो है वो स्वामी जी करेंगे, आगे का चिंतन सब कुछ करेंगे। पर आप इतना तो यहाँ तक तो कर लो। ध्यान में उनकी रूप आना चाहिए। ध्यान में उनका रूप तब क्लियर होगा जब आप मन प्राण चित्त सर्वेंद्रिय से स्वामी जी, बिहारी जी, प्रियाजू के हो जाओगे। उनके हो जाना सबसे पहले तो शरणागत हो जाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सब कुछ मिलता है। ठीक है। श्री हरदास, दंडवत प्रणाम। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट हुआ हो तो मुझे माफ़ करिए, और सहज भाव से प्रेम से भजन करिए। मान लीजिए अब आपका भजन में मन नहीं लग रहा है तो बैठ जाइए चुपचाप, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को कष्ट दे के भजन करने से वो नहीं हम कष्ट दे के भजन कर लेंगे तो कर लो, कर भी नहीं सकते अगर नहीं कर रहे हैं, ऐसे बीच में परेशान मत होइए। जो सहजता से हो रहा है वो होने दीजिए। और भजन के लिए नहीं, मेन ज़रूरी है भजन नहीं, मेन ज़रूरी क्या है कि उनके हो जाना, ये सबसे बड़ी ज़रूरी वाली बात है। आप किसके हो, ये सबसे ज़रूरी बात है। मैं स्वामी जी की हूँ। आप किसके हो यही ज़रूरी है, और कुछ ज़रूरी नहीं है। क्या भजन कर रहे हो, कितना गुण है, कितना दोष है, ये सब ज़रूरी नहीं है। खाली एक ही बात ज़रूरी है कि आप किसके हो।